Good morning, students. Welcome to Devasya Online Education. Today, we are going to start with Chapter 6 of Civics, that is Social Justice and the Marginalized Group. So, let's start with the introduction part and let us understand the meaning of marginalized group. There are people who live on the margins or edges of society. Such people are found all over the world. दे आर कॉल्ड एज मार्जिनलाइज. तो काफ़ी सारे पब्लिक या काफ़ी सारे लोग हमारे कंट्री में ऐसे हैं जो हम लोगों से दूर रहते हैं, यानी कि जो नॉर्मल सोसाइटी है, जो नॉर्मल लोग हैं यानी कि उनसे दूर रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आदिवासी, तो उन लोगों को हम लोग मार्जिनलाइज्ड कह सकते हैं. मतलब वो हमारे साथ मिक्स होना नहीं पसंद करेंगे और हम उनके साथ नहीं. तो दे आर सेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स and they are said to be staying away from us, or they are staying away from us, or they are staying on the edges of society. These people are not permitted or allowed to mix and move with the rest of the society. तो ये लोगों को कोई अलाउ भी नहीं करेगा और इन्हें कोई परमिशन भी नहीं देगा कि ये हम जैसे लोगों के साथ मिक्स हो सकें. They are discriminated against and isolated on various grounds like people with disease such as leprosy, TB, etc. तो इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा. यानी कि अगर उनको कोई बीमारी है तो उन्हें अलग रखा जाएगा, या फिर वो कोई बहुत नीची जाति के हैं तो उन्हें अलग रखा जाएगा. उनका कलर, उनका रिलीजन, इन सब चीज़ों से उन्हें अलग रखा जाता है. Some people who do menial jobs are also kept away because of the nature of the jobs they do, like sweeper, drainage cleaners, etc. तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बेसिकली छोटे काम करते हैं, जैसे कि स्वीपर्स हो गए जो झाड़ू वगैरह मारते हैं, जो बाथरूम वगैरह साफ़ करते हैं. तो वो लोग हमारे साथ मिक्स नहीं हो सकते और हम उनके साथ मिक्स नहीं हो सकते. तो दे आर केप्ट अवे फ्रॉम द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द वर्क दे डू. The practice of the caste system has resulted in creating a group of people who are excluded from society and they are marginalized. तो ये जो caste system है ये क्या करता है, एक अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से लोगों को एक दूसरे से अलग भेदभाव हो जाता है और इसी की वजह से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी से दूर हो जाते हैं, यानी कि दे आर सेड टू बी मार्जिनलाइज्ड. People like Adivasis and women also lead a life of seclusion and isolation due to discrimination. तो आदिवासीज के साथ साथ काफ़ी सारी लेडीज़ भी ऐसी हैं जो कि एक बंदी की तरह, एक गुलाम की तरह अपनी जीवन को बिताती है. The worst discrimination followed is untouchability, where one section of people is treated as an outcast and suffer a lot of ill treatment and exploitation. तो सबसे बुरी जो डिस्क्रिमिनेशन अब तक हम लोगों ने पढ़ी, दैट इज़ अनटचेबिलिटी, जो कि एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर एक दूसरे को एक कास्ट से अलग किया जाता है. These people are now called as Dalits. Their sight and touch is also not liked by the people. मतलब उनका देखना और उनका टच करना भी हम जैसे कॉमन लोगों को पसंद नहीं आता है. Though the government has passed resolution and the constitution says untouchability is punishable by law, these people still suffer a lot. भले गवर्नमेंट ने, भले कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने भी लॉज निकाले पर तो भी ये चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन पनिशेबल बोलती, पर तो भी लोग इन्हें फॉलो करते हैं. The Dalits often do not get a seat in schools. They are forced to live and work in unhealthy environment, often abused by the police and the public. तो जो दलित्स हैं उनको नॉर्मल स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिलती और उनको ऐसे काम कराए जाते हैं जो कि एक साफ़ सुथरी जगह ना हो, ऐसी गंदी जगहों पर काम करवाया जाता है और पुलिस और नॉर्मल पब्लिक इन्हें पसंद नहीं करती, इसलिए इनको कोई भी अच्छी ट्रीटमेंट, कोई वेल बिहेवियर के साथ इनके साथ ट्रीटमेंट नहीं देता है. The next topic is constitutional provisions for safeguarding the interest of scheduled caste, scheduled tribes and backward classes. In India, we have many categories of people belonging to different castes following different religion and culture. तो जैसे हमें पता है कि इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर different kind of people are staying with different caste, different religion and different culture. So there are scheduled caste, scheduled tribe and backward classes. तो इसमें जो अलग अलग क्लास है उसमें आता है तुम्हारा scheduled caste, scheduled tribe and the backward classes. They are also part of Indian. The Protection of Civil Rights Act was passed in 1955 and then onwards many acts were passed in which they tried to ensure the dignity of laborers. तो काफ़ी सारे एक्ट्स पास कर दिए गए जिसमें जो भी लेबर है, जो भी मजदूरी का काम करते हैं उन्हें भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला काम मिल सके और लोग उनको अच्छे से ट्रीट कर सके. ऐसे काफ़ी सारे लॉज इंडिया में पास करे जा चुके हैं. The law states that any offence against backward people is punishable by law. अगर हम उनके साथ गलत ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें अब्यूज़ करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनके साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं करते, तो दैट इज़ सेड टू बी पनिशेबल अंडर लॉ.
रिजर्वेशन ऑफ सीट इज़ प्रोवाइडेड टू देम बाय द गवर्नमेंट इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब। तो जैसे पता है कि जो भी गवर्नमेंट फ्रेम होती है तो उसमें 20% टू 25% वुमेन रिजर्वेशन होता है। फिर काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में SC ST OBC के लिए एक अलग सा रिजर्वेशन कोटा कर दिया जाता है। दे आर अलाउड एक्सेस टू एनी रिलीजियस नॉन रिलीजियस एंड पब्लिक प्लेसेस। तो ये लोग कोई भी भगवान की जगह पे, नॉर्मल प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे बिना डिस्क्रिमिनेशन के जा सकते हैं। But the people have not changed. Until date, abuses and atrocities are inflicted on Dalit people. तो लोगों की थिंकिंग चेंज नहीं हुई और आज तक लोग उनके साथ एक गलत तरीके का बिहेवियर, उनके साथ इल ट्रीटमेंट और उनको नीचा दिखाने वाली चीज़ें आज भी लोग करते हैं। Though there is a cry for equality and people speak against apartheid in other parts of the world, we still practice discrimination and exploitation in India. लोग आज भी इक्वालिटी के लिए बोलते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, बट आज भी ऐसी बहुत सारे पार्ट्स है वर्ल्ड पे जहाँ पर आज भी डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस किया जाता है और इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली इन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, यानी कि इनको इनके राइट्स नहीं मिले जाते हैं। There are people who do menial jobs and without whom our lives will not be comfortable. These people are called as manual scavengers who even remove human excreta by hand. तो बेसिकली जो लोग गटर वगैरह क्लीन करते हैं या जो हॉस्पिटल में बाथरूम वगैरह क्लीन करते हैं, वो जो छोटे काम होते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो हमारी सोसाइटी क्लीन नहीं रहेगी, हमारी कंट्री क्लीन नहीं रहेगी। तो भी हम लोग उन्हें मैनुअल स्कैवेंजर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे काम करते हैं जो करना एकदम बहुत टफ है और बहुत मुश्किल है और ये हर कोई नहीं कर सकता है, बट स्टिल इनको एक इल ट्रीटमेंट और एक बेइज्जती वाली ज़िंदगी सहन करनी पड़ती है। Such people are isolated as scavengers. In 1993, the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Act was passed. तो काफ़ी सारे एक्ट पास कर दिए गए थे ताकि इनके जो राइट्स है वो इन्हें अच्छे से मिल जाए। प्रोहिबिशन वॉज इम्पोज ऑन द यूज़ ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, मतलब ये जो भी काम होगा वो मशीन से होगा, इसमें ह्यूमन लेबर यूज़ नहीं किया जाएगा। डिसकंटिन्यूड द यूज़ ऑफ ड्राई लेट्रिन, तो जो भी ड्राई लेट्रिन से उसका जो यूसेज था वो बंद कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर सीट लेट्रिन, तो जो भी लेट्रिन्स बनेगी वो वाटर सीटेड होगी, ओपन नहीं रहेगी। Though it is banned, we still have around 13 lakh people working as manual scavengers in different states and there are 96 lakh dry latrine in our country. तो आज भी 13 लाख पब्लिक ऐसी है जो एज अ स्केवेंजर काम करती है और 96 लाख ऐसे लेट्रिन्स है जो कि ड्राई है, बट एज पर द लॉ ये सारी चीज़ें प्रोहिबिट हो चुकी है, यानी कि बंद हो चुकी है। द मंडल कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1978 and the government of India decided to implement the decision under the Prime Ministership of VP Singh. तो जो मंडल कमीशन है इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम उनकी जो भी रिपोर्ट है हम उसे फॉलो करेंगे और उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। और उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे VP सिंह। इट इज़ रिकमेंडेड 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स टू बी रिजर्व फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो एज पर द गवर्नमेंट लॉ 27% सीट्स ऐसी है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और वुमेन के लिए रिजर्व की जाएगी। हाउएवर दिस डिसीजन कॉज्ड अ कंट्री वाइड प्रोटेस्ट। तो अगर ये चीज़ें उनके लिए रिजर्व होगी तो बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए सीट्स रिजर्वेशन कम हो जाएगी। तो एक ये प्रोटेस्ट जो था ये काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के अगेंस्ट थे। आदिवासीज इज द ट्राइबल और आदिवासीज ऑफ इंडिया। Adivasi is a Sanskrit origin word meaning original inhabitants. They have traditionally inhabited hills, forest and dry plateau regions. They settled in Chota Nagpur area which is rich in mineral. They are the tribals in other parts of the country too. तो आदिवासी जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से डिराइव होता है जिसका मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। तो ये लोग बेसिकली ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर हम लोग ना पहुँच सके, जैसे कि हिल्स, फॉरेस्ट और ऐसे रीजन्स जो कि ड्राई हैं। उन्होंने अपने आप को छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में सेटल कर लिया क्योंकि वहाँ पर मिनरल्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। सो देयर आर ट्राइबल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू, यानी कि ये तो 3 मैंने एग्जांपल्स दिए, बट कंट्री में काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे जहाँ पर ये आदिवासी सेटल हो चुके हैं। नेक्स्ट इज इक्वालिटी इन अ रियल सेंस। वट एवर द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट वी स्टिल फाइंड दैट मेनी पीपल डूइंग मीनियल जॉब्स आर बैकवर्ड एंड आर बीइंग स्टीरियोटाइप्स फॉर दिस जॉब। तो भले गवर्नमेंट कितने भी एफर्ट्स ले तो काफ़ी सारे लोग भी आज भी ऐसे हैं जो छोटे काम यानी कि मीनियल जॉब्स कर रहे हैं, बैकवर्ड है और उन्हें एक गलत तरीके से और अलग नज़रिए से आज भी देखा जाता है। टुगेदर द होल सोसाइटी मस्ट वर्क टूवर्ड्स इक्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो सब लोगों को मिलकर इक्वालिटी की तरह काम करना चाहिए।
efforts must be made to create awareness among people to remove discrimination and exploitation. तो awareness create करनी है ताकि equality आए, discrimination हट जाए और जो लोगों के rights उन्हें नहीं मिल रहे वो rights उन्हें अच्छे से मिल जाए. The child labor. The directive principles of state policy state that children below 14 years of age must not work in factories. तो as per the government law 14 साल के नीचे जो बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्री में काम करना अलाउड नहीं है. फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मस्ट बी गिवन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स. तो 14 साल के नीचे जो बच्चे उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में देनी चाहिए. Yet we find 15 million children are working as laborers for a meager amount of ₹10 per day. तो आज भी हम लोग देखते हैं कि 15 मिलियन बच्चे आज भी ऐसे हैं जो एक लेबर की तरह यानी कि एक मजदूर की तरह काम कर रहे हैं और वो भी कितने रुपए मिलते हैं उनको दिन के, खाली 10 रुपये मिलते हैं दिन के, इसके लिए भी वो लोग काम कर रहे हैं. They work for 16 hours a day in tea shops, restaurant, etc. and are in a miserable condition. तो लोग 10 रुपये के लिए दिन के 16 घंटे काम करते हैं छोटे टी स्टॉल्स में या रेस्टोरेंट्स में और उनकी जो हालत होती है वो बहुत ही बुरी होती है. मिजरेबल मीन्स इन अ वेरी बैड कंडीशन. दे आर यूज्ड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स एंड ऑफन एक्सप्लॉयटेड एज बेगर्स टू. तो उन्हें एक डोमेस्टिक सर्वेंट यानी कि एक ऐसा नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है और कभी कभी उनको भिखारियों जैसा भी ट्रीटमेंट दिया जाता है. Need of healthcare. In India, recently we have seen the growth of specialty hospitals and nursing home. तो जो सिनेरियो से अभी हम जा रहे हैं यानी कि कोविड-19 से जो दौर से हम गुजर रहे तो हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में हॉस्पिटल्स इतने वेल डेवलप नहीं हैं. ये तो अभी काफ़ी कंडीशंस इम्प्रूव हो गई है. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम. Even people from abroad come here for treatment. New hospitals with all facilities, modern equipment and trained doctors and nurses have emerged as a result of the growth of medical science. But the sad part is that what was once a service oriented industry is now a money making profession. तो आज हम देखते हैं कि काफ़ी लोग बाहर से इंडिया में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए. न्यू हॉस्पिटल्स है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ है, नए इक्विपमेंट्स है, मतलब नई जो मशीन्स वगैरह होती है ट्रीटमेंट के लिए वो यूज़ की जाती है. अच्छे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज अच्छी हैं. तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें मेडिकल साइंस में देखने के लिए मिलता है. बट एक सैड पार्ट ये है कि जो अब तक एक सर्विस था यानी कि डॉक्टर्स को हम लोग कहते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है कि वो किसी को भी मरने से बचा सकता है. बट आज वो एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ हो गई जो बिना पैसे के कभी भी किसी का इलाज नहीं करेगी. Many people are unable to get the benefit of such hospital because of poverty. तो बहुत सारे लोग इतने गरीब है. तो तुम्हें पता है इंडिया में गरीबी बहुत है तो वो हर कोई बड़े हॉस्पिटल में एक अच्छी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है. तो द पुअर पीपल आर नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ सच हॉस्पिटल्स. Doctors refuse to serve the rural people and the public health centers in the rural areas are not effective. तो डॉक्टर्स जो हैं वो गांव के लोगों की ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर देते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है. और जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं गांव में वो भी इतने इफेक्टिव नहीं है, इतने अच्छे नहीं कि वो एक अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएँ. Though money is spent by the government for the health care of the public, yet the condition is very miserable. गवर्नमेंट भले कितना भी पैसा खर्चा करिए बट ये सारा जो भी कंडीशन है हॉस्पिटल का वो बहुत ही पैथेटिक है, बहुत ख़राब है. Number of patient is increasing and there are no doctors in hospital to attend to them and the number of beds are falling short. तो जो पेशेंट्स की गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है और डॉक्टर्स नहीं है हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट देने के लिए और जो बेड्स है वो भी कम पड़ रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स आर गेटिंग मोर. ऑपरेटिंग थिएटर्स लैक फैसिलिटीज़. ऑपरेशन थिएटर्स में प्रॉपर मशीन्स नहीं होती है, प्रॉपर चीज़ें नहीं होती हैं. इन सम हॉस्पिटल्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ इराटिक. तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में लाइट का आना जाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. डॉक्टर्स इनएक्सपीरियंस्ड है, डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस नहीं है कि पेशेंट्स को कैसे हेल्प करना है या कैसे मैनेज करना है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है पेशेंट्स की. इट इज़ टाइम फॉर द गवर्नमेंट एंड पीपल टू जॉइन हैंड्स टू इरेडिकेट द शॉर्टकमिंग. तो ये कभी ऐसा टाइम है जहाँ पर गवर्नमेंट और पब्लिक को साथ में मिलके काम करना है ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी कमी हमारी कंट्री में हम लोग उसे निकाल सके और अपनी कंट्री को एक प्रॉपरली डेवलप्ड कंट्री को फ्रेम कर सके. एंड विद दिस वी एंड अप विद द लेसन. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर.